हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ द नॉलेज। अभी मैंने 12th क्लास के इससे पहले 2 लेसन्स रेडी किए थे लिटरेचर के। अब ये 3rd लेसन है, डीप वाटर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो स्टोरी है, एक घटना है जो राइटर के साथ हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर पानी को लेके जो एक डर था, पानी की गहराई को लेके जो डर था राइटर के अंदर, हम उसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर इस स्टोरी में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। डगलस जो कि इसके राइटर भी हैं एक तरह से, और उन्होंने अपने ही लाइफ की एक घटना के बारे में इसमें बताया है कि विलियम और डगलस को एक मिस एडवेंचर याद है उनके बचपन का। जब वो 10 और 11 ईयर्स के थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे। वो YMC एक जगह है यकीमा में, वहाँ पे पूल पर गए जो कि सेफ था। 2 और 3 वो फीट तक वो डीप था एक साइड पर, और दूसरी साइड पर वो 9 फीट डीप था। ठीक है। और उन्होंने एक पेयर लिया वाटर विंग्स का, वो पूल में गए। ठीक है। उनको हेटेड था कि उसमें वॉक कर पाएंगे वो। और ऑथर का एक मतलब पानी को लेके 3-4 बार ऐसी घटनाएं हो गई कि बस पानी को लेके उनका एक डर बैठ चुका था। जब वो 3-4 ईयर्स के उनके फादर उनको कैलिफोर्निया बीच पर ले गए थे और इकट्ठे सर्व कर रहे थे, वेव्स की वजह से वो नीचे गिर गए पानी के अंदर। एकदम लहरें उनके ऊपर आके उनका सांस रुकने लगा, तो एक उनके दिल के अंदर जो था डर सा बैठ गया था पानी को लेके, कि पानी के अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो पाई। फिर उसके बाद कुछ अनप्लेजेंट मेमोरी उनकी YMCA पूल पर भी हुई फर्स्ट टाइम, जब मतलब उनके अंदर एक बचपने का डर जो था बचपन का, वो अभी भी था। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। दूसरे बॉयज़ को देख रहे थे कि वो पानी में वाटर विंग्स की हेल्प से कैसे पेडल कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश की उसी तरह से उनको नकल करते हुए 2-3 टाइम डिफरेंट डेज़ पर। और वो बिगिनिंग थी जब उनको धीरे धीरे कंफर्टेबल फील हो रहा था, पर एक मिस एडवेंचर हो गया उनके साथ। उस मिस एडवेंचर के बाद से उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा गहरा डर बैठ गया। जब वो पूल में गए तो वो साइड में बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे बाकी बॉयज़ के आने का। इतने में एक बॉक्सर लड़का आया, बहुत हेल्दी सा, जो कि 18 ईयर्स का था। उसकी अच्छी मसल्स और लेग्स और आर्म्स थी। उसने ऑथर को मतलब पतला सा बोला और उसको पानी में मतलब ऑथर को एकदम धक्का दे दिया। ठीक है। जिससे जो है ऑथर जो है पानी के अंदर जाके गिर गया। और वहाँ पर मतलब ऑथर ने बहुत कोशिश की। ठीक है। और उन्होंने जब उसको बिल्कुल डीप एंड फेंक दिया, वो वाटर में सिटिंग पोजीशन में वो फंस गया। पानी उसके काफ़ी अंदर जा चुका था, बॉटम तक वो चला गया था। वो डरा भी था, पर उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने एक प्लान बनाया कि वो एक बिग जंप लेगा अपने पैरों से नीचे से ऊपर की तरफ और सरफेस से ऊपर आ जाएगा। उसने कोशिश की, पर वो जंप कुछ खास उसकी लगी नहीं। उसने पेडल भी किया, और जब वो ऊपर आया तो उसकी सिर्फ नाक और आँख जो थी वो बाहर की तरफ आ रही थी। वो उसको 9 फीट गहरा जो था वो 90 फीट के बराबर लग रहा था। बॉटम जो था उसके लंग्स तक, मतलब ऑलरेडी उसके लंग्स जो थे फटने वाले हो रहे थे पानी की वजह से। उसने बहुत बड़ी जंप ऊपर की तरफ, वो फेल हुआ, दोबारा सरफेस पे आ गया। वो धीरे धीरे ऊपर आया, उसके आइज़ और नोज़ बाहर आ गई, पर माउथ नहीं आया। उसने अपनी लेग्स पानी के आसपास चलाई, पर पानी उसको निगलता जा रहा था अंदर की तरफ। तो जब वो बार बार पानी के जा रहा था, उससे एक डर जो था उसके आसपास बनता जा रहा था। वो पैरालाइज्ड होता जा रहा था पानी के नीचे। उसके हार्ट ने, उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया था। जैसे ही उसने बॉटम को हिट किया, उसने पूरी हिम्मत से फिर जंप किया, पर उस जंप से कोई डिफरेंस नहीं आया। पानी फिर भी उसके आसपास था। उसके आर्म्स और लेग्स ने मूव करना बंद कर दिया। वो डर से कांपने लगा था। वो अपनी मदर को बुलाना चाह रहा था डर से, पर वो नहीं बुला पाया। उसने अपनी आइज़ और नोज़ बाहर निकालने की कोशिश की, पर पानी ने पूरा स्वेलो कर लिया था। पूरे एफर्ट्स जो से ख़त्म हो चुके थे। अब वो रिलैक्स कर रहा था, ब्रेन उसका रुक चुका था, डर पूरी तरह से उसके ऊपर चढ़ चुका था। वो सब कुछ भूल गया। जब उसको वापस सेंस आई तो उसने देखा कि वो स्टमक पूल के पास बैठा है, स्टमक के बल पर लेटा हुआ है और वॉमिट कर रहा है। ठीक है। और बॉय ने कहा कि मैंने तो सर मजाक किया था, और किसी ने कहा कि अगर ना देखते तो ये मर ही जाता। उसको फिर राइटर को वो लोग लॉकर रूम में गए। काफ़ी घंटों के बाद वो धीरे धीरे कांपते कांपते अपने घर पैदल गया। ठीक है। और वो बेड पर लेट के बहुत रोया। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। कहीं दिनों तक वो डर उसके दिल में रहा, और दोबारा वो पूल पर नहीं गया। उसने पानी को अवॉइड ही किया जितना ज़्यादा वो कर सकता था अवॉइड। मतलब पानी को लेके राइटर के दिल में एक डर सा बैठ गया था कि अब वो पानी पे नहीं जा सकता पानी में। नेक्स्ट उसके साथ आगे क्या हुआ, कुछ साल बाद उसको पता चला कि वाटर्स जो है कास्केड्स के बारे में कास्केड्स के वाटर्स के बारे में पता चला। वो जाना चाहता था उनमें। वो जब भी ऐसा करता, वो डर उसको फिर से घेर लेता, जो पूल में उसके साथ हुआ, और फिर वो नहीं जाता था। उसकी लेग्स पैरालाइज हो जाती थी। एक बहुत बड़ा डर उसके दिल में आता था। वो अपने आप को हैंडीकैप फील करने लग जाता था। और इससे उसके फ़िशिंग ट्रिप्स भी ख़राब हो गए। उसके बोटिंग ट्रिप्स, उसके स्विमिंग ट्रिप्स, वाटर राफ्टिंग ट्रिप्स सब ख़राब हो गए उस डर के कारण। उसने हर मेथड यूज़ किया इस डर से भागने का। फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर को लेगा जिससे वो सीखेगा। उस इंस्ट्रक्टर ने उसके आसपास एक बेल्ट लगाई। 5 डेज़ वो रोज़
1 घंटा सीखता था। उस बेल्ट की वजह से ओवरहेड एक केबल लगी हुई थी। ऐसा कुछ हफ्तों तक चलता रहा। फिर उसके बाद वो मतलब पूल में जाता, धीरे धीरे उसको डर भी घेरता था। इंस्ट्रक्टर फिर उसे रिलैक्स करता था, फिर से उसको होल्ड करता था। मतलब इस तरह से कई समय तक चलता रहा। 3 मंथ्स तक उसको टेंशन मतलब बनी रही। इंस्ट्रक्टर ने उसको फेस पानी के नीचे करके सांस लेना सिखाया, अपनी नोज़ को रेज़ करना सिखाया, इनहेल करना सिखाया। ये एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स उसने की। धीरे 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 उसका पुराना डर जो था उसके हेड के अंदर जो था पानी को लेके, वो कम होता जा रहा था। पर अभी भी कुछ हिस्सा उसका उसके अंदर बाकी था। इंस्ट्रक्टर ने सब कुछ जो उसको धीरे धीरे कुछ हिस्सों में सिखाया था, ठीक है। कई वीक्स तक उसने वो लेग्स वाली एक्सरसाइज की, पीस बाय पीस जो भी उसने सीखा, जिससे वो एक अच्छा स्विमर बना, ठीक है। और सब कुछ इकट्ठा करके उसने प्रैक्टिस किया। अक्टूबर से उसने प्रैक्टिसिंग स्टार्ट की थी, टिल अप्रैल तक वो अच्छे से स्विम कर पाया। ऑथर को कहा गया कि वो अब मतलब ऑथर ने अपने आप से कहा कि अब वो स्विमिंग कर सकता है। ऑथर वहाँ भी जब उस सीखने के बाद सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर उसने अकेले एक पूल में तैरने की कोशिश की ताकि वो अपने डर से निकल सके, ठीक है। टिल जुलाई तक ये चला, पर वो तब भी सेटिस्फाइड नहीं। फिर वो लेक वेंटवर्थ में गया, न्यू हैम्पशायर में जो लेक है, वहाँ पे उसने एक डॉग से दूसरे ट्रिग्स आइलैंड में एक डॉग से दूसरी तरफ तक उसने स्विम किया। फिर वो 2 माइल्स तक लेक स्टैम्पैक्ट आइलैंड पे किया। उसने क्रॉल किया, सब कुछ मतलब हर तरह का स्विमिंग के उसने वो किए, ताकि उन्हें कुछ डाउट्स उसके माइंड में तब भी थे। तो फिर वो टाइटन में गया, टाइटन से कॉन्ड्रेड मिडोज तक गया, कॉन्ड्रेड ट्रेल से मिडो ग्लेशियर तक गया, वो हाई मिडो तक गया जो वार्म लेक के साइड में है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने उस लेक में डाइव किया, स्वैम किया दूसरे उसके किनारे तक, और फिर वापस, और वो खुशी से चिल्लाने लगा। गिलबर्ट पीक की पर वहाँ जो मतलब चोटी थी गिलबर्ट पीक, उससे उसकी आवाज़ टकरा के बाहर आ चुकी थी कि अब वो अपने डर से ऊपर उभर चुका है। एक्सपीरियंस जो था उसके लिए बहुत गहरा था, जिसका मतलब था कि कोई भी अपने डर से आके निकल सकता है, उससे हरा सकता है। डेथ में कोई शांति नहीं है, टेरर सिर्फ उसकी सबसे बड़ी डेथ है अगर डर बना रहता है। रूजवेल्ट ने भी ये बात बोली थी कि फियर अपने डर से तुम खुद ही लड़ सकते हो। डगलस ने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया कि अपने जो डर से वो मरता जा रहा था, उस डर से उसने उभरने की कोशिश की। एट लास्ट डगलस जो है वो लिबरेट हो गया, अपने डर से आज़ाद हो गया, और उसने कई पीक्स पर क्लाइंब किया, कई स्विमिंग ट्रेल्स किए उसने, और अपने डर को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब वो अपने डर से पूरी उस तरह से जीत उसको मिल चुकी थी। तो उसने इससे एक बहुत बड़ा लेसन सीखा कि अपने डर से हम खुद ही लड़ सकते हैं। जब तक हम उससे खुद फाइट नहीं करेंगे, हम अपने डर से जीत नहीं सकते। आई होप आपको यहाँ पे स्टोरी समझ आई हो। इसके साथ इसके MCQ क्वेश्चन आंसर्स हैं, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ उसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एंड में आपको इसके आंसर्स भी मिलेंगे। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी और आपने कुछ अच्छा सीखा भी होगा इसके अंदर। थैंक यू।